क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो पीएच मान संभवतः 10 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, तो ये होगा, यह सिरका सी गंध देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, यह सिरका सी गंध देता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग जो होता है नीला और काला हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो इसका उत्तर होगा K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, न तो अम्लीय न ही क्षारीय। तो अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो जो निकाला जाता है तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये जो है Na2ZNO प्लस H2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का अणु सूत्र जो है वो NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो ये जो यौगिक है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे प्रबल लवण जो है वो सोडियम NaCl है, सोडियम क्लोरीन। अगला प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो प्रायः कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक जो है वो हल्दी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर डी, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो NaCO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो है C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग परिवर्तित होकर के पीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच क्या होता है? तो पीएच जो है वो 7 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में जो है ऑप्शन दिया है K2SO4 जो है वो लवण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय का होता है 7 से कम और क्षारीय का होता है 7 से अधिक और उदासीन का होता है 7 के बराबर। तो इसका उत्तर जो होगा वो बी होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एसिट्रिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है?
तो इसका उत्तर होगा एथेनॉइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करता है OH-। अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH संभवतः होगा? तो इसका pH जो संभवतः 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो टमाटर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है? तो प्रबल H+ आयन का अधिक्य होता है। अगला प्रश्न है, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है? तो लाल पत्ता गोभी जो है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो लवण व जल बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है? इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फथेलीन सूचक का रंग होता है, इसका रंग जो होता है वो गुलाबी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन गैस निकलती है? तो क्लोरीन निकलती है, Cl2। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, इसका रंग होता है लाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान है? तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में जो होगा वो KCl होगा, ऑप्शन नंबर KCl नहीं, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है? तो विरंजन के लिए ब्लीचिंग पाउडर उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? तो बहते हुए रक्त के लिए उपयोगी है फिटकरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है? तो संख्या कितनी है? तो 1 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? तो ऊर्ध्वपातन गुण जो है वो NH4Cl, ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, पोटास एलम यानी फिटिकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिटिकरी का सही रासायनिक सूत्र जो है वो K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 24H2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका pH मान 1 होगा वो सबसे अधिक अम्लीय है। अगला प्रश्न है, बहुक्षारक अम्ल में आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो अम्ल और लवण, अम्ल लवण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? तो क्षारकीय ऑक्साइड जो है वो Na2O, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड जो है वो SO2 है। अगला प्रश्न है, PbOH × NO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये अम्लीय लवण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का pH मान? वर्षा के जल का pH मान 7.6 से कम हो जाए, यानी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MH × OH का होल 2 के जलीय विलयन निम्नलिखित में किस रूप से उपयोग होता है? तो किस रूप से उपयोग होता है? तो एटेसिड के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड है? तो धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय है, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्षारक। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो कौन सा अम्ल है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? तो AgCl का कलर जो होता है वो श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय जस्ट बताए थे, जिसका पीएच मान 1 होता है वो सबसे अधिक अम्लीय है इस ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।